हेलो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होती है एक हॉलीडे के साथ। आज मेरी बेटी की छुट्टी है स्कूल की, तो इसका स्कूल नहीं है और ये बहुत ही मस्ती कर रही है और बहुत खुश है क्योंकि इसका स्कूल नहीं है। आइसक्रीम चाहिए इनको। क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम। तो जल्दी बुलाओ। आइसक्रीम खिलाओ। अच्छा ये बताओ मम्मा को, आइसक्रीम कौन सी वाली खाओगे, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट? चॉकलेट वाला आइसक्रीम। पहले ये बताओ आइसक्रीम कैसी होती है? यम्मी। यम्मी होती है। ओ, तो यहाँ पे चिया जी ने आइसक्रीम की डिमांड की है कि मम्मा आइसक्रीम खिला दो, लेकिन इसने बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई थी कल, तो आज मैं इसे नहीं खिलाऊंगी क्योंकि वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ओके। स्विगी से थोड़ा सामान आ चुका है। मैंने एग्स मंगवाए थे कि ख़त्म हो गए थे घर में, तो स्टॉक करके मैं एक्स्ट्रा में रख लेती हूँ। हम प्रेफर करते हैं कि हम ब्राउन एग्स खाएं, तो वही मंगाए हैं मैंने। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करा के ऑफिस भेज देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे चिया को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। मटर पनीर की सब्जी के साथ रोटियाँ खिला रही हूँ और वो अपने आप से नहीं खाती है, अगर दो भी तो उसे वेस्ट करती है खाना, इसलिए मुझे उसे अपने सुपरविजन में खिलाना पड़ता है खुद अपने हाथों से, तभी वो जाके खाना खाती है। यहाँ पे वो क्ले के साथ खेल रही थी और खाना भी खा रही थी। चिया को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं किचन को समेटने लगती हूँ। तब तक मेरा बेटा रोते रोते मेरे पास आ जाता है कि मम्मी मेरे साथ खेलो, तो मैं उसके साथ भी खेलने लग जाती हूँ। मैं उसे उठाती हूँ तो मेरी बेटी नाराज़ हो जाती है कि मम्मा मुझे भी हमारे में लिफ्ट करो। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूरा किचन समेटा, जितना भी खाना वेस्ट था बच जाता है उसे मैंने सब एक पॉलिथीन में करके रख दिया ताकि किसी जानवर को दे सके। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि खाना वेस्ट ना हो, तब भी थोड़ा बहुत बच्चों के साथ तो खाना वेस्ट हो ही जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होते हैं। वो एकदम से सारा खाना नहीं खाते हैं, कुछ बचा देते छोड़ देते, तो उसे फिर मुझे समेटना पड़ता है लास्ट में क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकती। और यहाँ पे मैं सारे सामान को किचन के समेट के उनकी जगह पे रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने डिश वॉशर में मेरे बर्तन धुल चुके थे जिसे मैं निकाल रही हूँ और मेरी बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है कि मम्मा लाइए मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं उसे बार बार मना कर रही थी कि तुम मत आए। तो भाई अपना खाना आ चुका है और सारा काम भी निपट चुका है। अब सीधे खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कभी कभार नहीं होता है भाई, कभी कभार खुद को छुट्टी भी दे देनी चाहिए घर के कामों से, तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया था। मेरे बच्चों को भी बहुत तेज भूख लगी है, तो चलिए खाते हैं। यहाँ पे मैंने लेमनेड मंगाया था, यानी कि बेसिकली नींबू लेमनेड है, नींबू पानी, यानी कि थोड़ा मीठा वाला होना चाहिए था तो परफेक्ट होता। खाने में मैंने पिंडी छोले मंगाए थे क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में रोटियां मंगाई थी और साथ में थोड़ा सा सैलड भी था। तो यहाँ पे पूरी खाने की तैयारी हो गई है और हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं नीचे बैठ के बच्चों को खाना खिला रही थी, दोनों को। मैंने सोचा पहले इनको खाना खिला देती हूँ, फिर खुद भी खाना खा लूँगी। और ये चुपचाप मेरे हाथ से खाते भी जा रहे थे क्योंकि ये थोड़े से भूखे थे और इन्हें पिंडी छोले इनके फेवरेट भी हैं, तो बच्चे ना आसानी से खाना खा लेते हैं। और रोटियों में भी बटर लगा हुआ था, तो चिया तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वो लोग खुद भी कटोरे से उठा उठा के छोले अपने हाथों से ही खाते जा रहे थे वहाँ पर बैठ के। यहाँ पे मेरी बेटी अपनी नई फ्रॉक पहन के टीवी के में गाने चल रहे थे तो वहाँ पे डांस कर रही थी। उसके नाना में हमारे घर पे आए थे क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की सालगिरह है और केक ऑर्डर किया हुआ था, तो मेरी बेटी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका बर्थडे है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केक काटने के लिए। उसने हमसे कहा कि मुझे मेरी नई ड्रेस पहनाओ, तो हमने पहना भी दी थी क्योंकि बच्चों की ना छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही देनी चाहिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सबका वीडियो बना रहे हैं और बच्चे बहुत खुशी के साथ डांस कर रहे हैं। मेरा बेटा अपने नाना को डांस कर करके दिखा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। मेरा बेटा ना बहुत अच्छा डांस करता है, उसे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पापा को भी बहुत पसंद है, ये सब जीन से ही तो आता है, बच्चे जो भी सीखते हैं ना। यहाँ पे थोड़ी देर डांस करने के बाद हम लोग मम्मी पापा के घर में चले जाते हैं। वहाँ पे हम केक कटिंग करते हैं और मम्मी पापा की जगह पे मेरी बेटी ही कैंडल्स को ब्लो करके केक कट करती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है केक कट करना। और यहाँ पे दोनों बच्चों के बीच में होड़ लग चुकी है केक खाने की क्योंकि दोनों को ही पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने उनके लिए पाइनएप्पल फ्लेवर का ही केक यहाँ पे ऑर्डर किया था। यहाँ पे मेरे बेटे से भी रुका नहीं जा रहा है, तो वो उस पर केक पे जो भी चीज़ें लगी थी वो उठा के खाना स्टार्ट कर देता है। और देखिए यहाँ पे सब लोग कितने खुश हैं। मेरी बहन है, मेरे हस्बैंड है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे दोनों बच्चे हैं। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। यहाँ पे हम मम्मी को कहते हैं कि पापा को केक खिलाओ, तो यहाँ पे मम्मी पापा को केक खिला रही थी और पापा केक खा रहे थे। और उसके बाद पापा भी मम्मी को केक खिलाते हैं और इन सब चीज़ों के बीच में मेरा बेटा चुपके से केक पे अटैक कर देता है और डायरेक्ट अपना मुँह ला के
केक में खाना स्टार्ट कर देता है। इतना बदमाश है ये लड़का। मम्मी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक आपको। ये मेरी मम्मी है, ये है मेरे पापा यानी कि मेरे बच्चों के नाना। यहाँ पे हम लोग केक खाने के बाद अपने बच्चों से कह रहे थे चलो ऊपर चलो, क्योंकि मैंने सबके लिए बाहर से खाना भी ऑर्डर किया था, यानी कि हमारे घर में चलो हमें सर्व करके सबको देना भी था। लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे, वो अपने नाना नानी के पास से आना ही नहीं चाह रहे थे। यहाँ पे मेरा बेटा एक प्लेट में एक केक का टुकड़ा लेके इधर उधर जा रहा है। मैं अपनी सिस्टर को मैंने बोला कि दीदी इसे केक खिला दे, तो मेरी बहन उसे केक खिलाने में लग गई थी। और मेरा बेटा जो था उसने इतना ज़्यादा केक खा लिया था, अब मना करने पे भी नहीं रुक रहा था। बेटी तो चलो तब भी लिमिट में ही खा रही थी, लेकिन बेटा तो किसी की बात नहीं मानता है। यहाँ पे दीदी और मेरे हस्बैंड भी अपना केक खा रहे हैं और मैं अपने केक की बारी का इंतजार कर रही थी। यहाँ पे हमारी प्लेट में थोड़ा सा केक मिल ही जाता है। और फिर हम लास्ट में हम लोगों ने बाहर से खाना मंगाया था, मंचूरियन था, शाही पनीर था, कबाब्स थे और साथ में नान थी, स्टफ नान थी और मिस्सी रोटी थी। मिस्सी रोटी मेरी मम्मी खाती बेसन वाली रोटी, वो ये मैदे वाली रोटी नान वगैरह नहीं खाती हैं, तो उन्होंने मुझसे पहले कह दिया था मेरे नान ऑर्डर कर देना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कॉमेडी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, तो वो मुझे बार बार हंसाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे देख देख के, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उनको देख देख के। वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड है और बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं मेरे साथ, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो ऐसे परिवार हंसता खेलता रहे और क्या चाहिए।